शुरू करते हैं आज का दिन महादेव का नाम लेकर के। हर हर महादेव। आज का दिन शुरू हुआ सुबह 6 बजे। जैसा कि लास्ट नाइट हमने फिर से किया था बहुत डीप और साइलेंस मेडिटेशन रात में। कल हमने सुबह भी किया था जो आपसे शेयर कर चुके हैं। कल हमने रात में भी किया। और आज का दिन शुरू होने के बाद स्नान करने के बाद हमने फिर से सोचा कि मेडिटेशन करें, लेकिन हुआ यूं कि हमारा ऑफिस का काम 2 दिन से बंद था क्योंकि सर्वर डाउन था। वो फाइनली ओपन हो गया तो सुबह मेडिटेशन मैंने नहीं किया। अब प्लान है हमारा रात में करने का। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, उसको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करेंगे। लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन तो हमेशा सुबह करना चाहिए, क्या शाम को भी कर सकते हैं, क्या रात को कर सकते हैं, क्या दिन में कर सकते हैं? इसका आंसर है आप कभी भी कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपने कुछ सीखा हुआ है और आपके टीचर ने गाइड किया है कि रात में नहीं करना है, तब आप मत कीजिए। यानी आपके टीचर ने जो भी गाइड किया है उसको फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आप साइलेंस करना चाहते हैं या फिर ओम की चैंटिंग करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल हनुमान चालीसा या कोई मंत्रा पढ़ना चाहते हैं तो बेसिकली 100% आप कर सकते हैं 24 घंटे में, जब आपको कंफर्टेबल फील तब कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। हमने एक रिसर्च देखा इंटरनेट पर जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। मेन वो रिसर्च आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मुद्दा जो है रिकॉर्ड करने का इस मुद्दे पर वो ये है कि एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, हमारे काम का उसमें क्या है। क्योंकि काम का नहीं तो उससे बात करने का कोई मतलब नहीं। एक्सपेरिमेंट यूं हुआ, मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करूं ताकि वो फ्रेम आपके माइंड में बन जाए। फिर वहां से जो हमको फायदा हो सकता है या नुकसान उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एक्सपेरिमेंट में हुआ ये कि 21 लोगों को चूज किया गया और उनसे कहा गया कि एक एक्सपेरिमेंट में हम आपको इन्वॉल्व करेंगे, उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट मिलेगा और आप कुछ डॉक्यूमेंट को साइन कर दो। ये सारा प्रोसीजर हुआ। लंबा चौड़ा हम नहीं बताएंगे, यूट्यूब आप देख लीजिए। मेन मुद्दा सिर्फ ये है कि उसमें 21 लोगों को चुना गया और 21 में से 11 लोगों को कैदी बनाया गया और 10 लोगों को पुलिस बनाया गया, सिपाही बनाया गया। दोनों ही फेक था। वो जेल भी जहां उनको बंद किया गया वो भी फेक था। सिर्फ एक्सपेरिमेंट का पार्ट। लेकिन हुआ यूं कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, क्योंकि इसका टाइमिंग था 15 दिन का, लेकिन जैसे ही दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो सिपाही थे उनका बिहेवियर, वहां पे जो बंद कैदी थे यानी जो नकली लोग थे, उनके लिए बिहेवियर बहुत ही गंदा हो गया। बहुत ही मतलब उन्होंने वो सारे हद पार की जो नहीं करनी चाहिए। इवन उन्हें मना था कि आप पीट नहीं सकते, लेकिन मारते थे, पीटते थे, जिसकी गलत व्यवहार कर सकते थे वो करते थे। उनके कपड़े निकाल दिए गए, उनके बिस्तर को हटा दिया गया, खाना पीना बंद कर दिया गया। ये सारी चीजें की गई उनके साथ। जो वहां पर कैदी थे उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो सुसाइड कर सकते थे या फिर जो वहां पर नकली पुलिस वाले थे उनको ही मार सकते थे। इस स्थिति को देखते हुए जो साइंटिस्ट वहां पर थे इन्वॉल्व, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया। और जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर आज भी एलिगेशन लगते हैं कि आपने गलत किया। चलिए ये तो अलग मुद्दा है। मुद्दे की बात यह है कि हमारे काम का इसमें क्या है। इसमें काम का ये है कि जो पुलिस वाले थे वो अपने आप को असली पुलिस वाले मान लिए और उन्होंने कैदियों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। इससे ये समझ में आता है कि अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को, जो नालायक है, जो बेकार है, जिसने मेहनत नहीं किया, जिसने स्ट्रगल नहीं किया, अगर उसे पावर दे दिया जाए तो वो उसका मिसयूज करता है। वो अपने लिए भी घातक होता है और सोसाइटी के लिए भी घातक होता है। दूसरा चीज जो हमें सीखने को मिला वो ये मिला कि एक उसमें पार्टिसिपेंट जो कैदी का रोल कर रहा था, वो जब बहुत परेशान हो गया, ऐसा लग रहा था कि 24 घंटे के अंदर कुछ हो जाएगा इसके साथ। तब जो साइंटिस्ट थे उसको उन्होंने बताया कि ये सब कुछ नकली है, आप परेशान मत हो, एक टाइम के बाद ये बंद हो जाएगा। आपने कुछ गलत काम नहीं किया, कुछ भी आपको साथ गलत नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट है। इन बातों को सुन करके वो कैदी नॉर्मल हो गया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, उसका स्ट्रेस कम हो गया, उसका बीपी नॉर्मल हो गया। यानी कि अगर आपको किसी भी तरीके का फिजिकल इशू हो, आपको, आपके रिलेटिव या आपके घर में किसी को भी, आपको फ्रेंड्स को, जैसे कोई भी मान लीजिए चोट लग गया हो या कोई इन्फेक्शन हो, हार्ट में इन्फेक्शन हो या फिर हार्ट में कोई ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो, कोई लंग से इन्फेक्शन हो, किडनी की इन्फेक्शन हो, या चोट लग गया हो, जल गया हो, स्किन प्रॉब्लम हो या हेयर लॉस हो, कुछ भी ऐसी दिक्कत, आप उसको प्राणिक हीलिंग के द्वारा ही ठीक करवा सकते हैं। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। और सिर्फ फिजिकल ही नहीं, कोई भी साइकोलॉजिकल इशू हो, मेंटल इशू हो, आप हमसे बात कर सकते हैं। काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी हमें व्हाट्सएप या फिर सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। और हमसे बात करने के बाद जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप हीलिंग को करा सकते हैं, या बाकी तभी कर सकते हैं। हीलिंग कभी भी कराएं जब आपको आवश्यकता पड़े, 1 महीने 2 महीने बाद भी आप करा सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और आगे की वीडियो को एंजॉय करें। अगर कोई व्यक्ति बहुत तकलीफ में है,
और आप उसको सिर्फ मोरल सपोर्ट देते हैं। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति परेशान है आपसे सपोर्ट मांग रहा है तो फाइनेंशियल सपोर्ट आप करो या जाकर के फिजिकली कुछ करो। अगर आप शब्दों से बोल कर भी, अच्छी चीजें बोल करके उसको आप न्यूट्रल करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सोशल वर्क है। और कभी भी कोई ऐसा दिखे जो बहुत परेशान हो तो उसे मोटिवेट करके भी काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें सीखने को मिली वो ये, कोई व्यक्ति कितना हो मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, अगर उसको किसी तरीके के प्रेशर में डाल दिया जाए, उसको सिचुएशन को बदल दिया जाए, उसके एटमॉस्फेयर को बदल दिया जाए, तो उसके दिमाग पर सीधा असर पड़ता है। यानी कि हमें कभी भी जानबूझकर किसी को प्रेशर नहीं डालना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए इस लेवल तक ताकि वो अपना मेंटल स्टेट खो दे। और अगर आप परेशान हो रहे हो, कोई आपको ऐसा टॉर्चर कर रहा है, तो रिप्लाई करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिप्लाई करो, स्थिति से बाहर निकलो। क्योंकि हम लालच में पड़ जाते हैं कि ये तो मेरे सीनियर हैं, ये तो मेरे घर के फैमिली मेंबर हैं, बड़े हैं, या मेरे टीचर हैं, कुछ गलत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमको बाद में ये कुछ हेल्प करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप उसको जब कैलकुलेट करोगे तो आप घाटे का सौदे में। तो आपके साथ अगर क्रुएल्टी हो रही है, लिमिट पार हो रही है, स्टैंड लो, सिचुएशन से बाहर। ये मुझे शेयर करना था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा। और आज मेडिटेशन जैसा कि हमने बोला रात में करेंगे, बुक स्टडी करेंगे, और हीलिंग भी रात में ही करेंगे। तो आज का दिन हुआ अभी कंप्लीट। फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।